अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप, धमाके के साथ आसमान में आग का गुबार। अहमदाबाद के वटवा जीआईडीसी इंडस्ट्रियल इलाके में लगी आग, आसपास की फैक्ट्री में भी फैली। धमाके से उड़े केमिकल कंटेनर, 2 और फैक्ट्री आग की चपेट में। 25 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, आग बेकाबू। केमिकल फैक्ट्री की आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, करोड़ों का नुकसान। दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट में किसानों और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक बेनतीजा, 2 घंटे तक चली बातचीत। किसान नेताओं के मुताबिक सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं, संशोधनों को लेकर सरकार देगी लिखित प्रस्ताव। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर दोपहर 12 बजे किसानों की बैठक, सरकार के प्रस्ताव पर होगी चर्चा। आज होने वाली किसानों और सरकार की छठे दौर की बातचीत टली, अब कल होगी अहम बैठक। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। होम मिनिस्टर रिक्वेस्ट किया कि आप हमारा अमेंडमेंट स्वीकार कर लो, और कुछ अमेंडमेंट आएगा तो हम भी वो भी स्वीकार करेंगे बाद में। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी किसानों से की बात, कहा सरकार की नीयत साफ। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले, किसानों की आय दुगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध मोदी सरकार। 2014 के बाद कृषि क्षेत्र में आए कई सुधार। सूत्रों के मुताबिक कानून में संशोधन पर सरकार का लचीला रुख, किसानों के एमएसपी मंडी के साथ कोर्ट जाने का अधिकार, प्राइवेट प्लेयर्स पर टैक्स पर संशोधन का प्रस्ताव। किसानों का मानना है कि जिस कानून में इतने संशोधन की जरूरत हो, उसकी क्या जरूरत है। कानून की शब्दावली भी किसानों को आपत्ति। ये कानून, हिमांशु जी, अवसर देता है किसानों को। हम मंडी समाप्त तो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मंडी के चंगुल से उनको मुक्त कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिलेंगे विपक्ष के दिग्गज। राहुल गांधी, शरद पवार और सीताराम येचुरी समेत 5 नेता करेंगे मुलाकात। अशोक गहलोत ने कृषि कानून पर केंद्र के रवैये को बताया अड़ियल, कहा संसद में भी विपक्ष की नहीं सुनी गई थी बात। जिले के सिंघू बॉर्डर पर 14 दिन से डटे किसानों को अब घेर रही है बीमारी, ठंड और बाहर का खाने पीने से कई किसान बीमार। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किसानों के लिए भेजे डॉक्टर, एनजीओ की भी मदद के लिए आगे आए। आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक, किसान आंदोलन पर हो सकती है बात। किसान आंदोलन का आज है 14वां दिन, सिंघू बॉर्डर पर डटे हैं किसान। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा, कृषि कानून रद्द करने पर अड़े। बहादुरगढ़ बाईपास में किसानों ने सड़क किनारे अड्डा जमाया, 25 किलोमीटर इलाके में जमे हैं किसान। अरे पीछे नहीं हट रही, सारा राशन पानी साढ़े कोने, अरे पीछे नहीं हट रही। मान में भी है, कोई पैरियां लोग तो यहाँ भी हमारे पास ट्रालियों में भी अगर। प्रधानमंत्री ने प्रकाश सिंह बादल को किया फोन, सालगिरह की दी मुबारकबाद। 2 दिन पहले किसान के मसले पर बादल ने लिखी थी चिट्ठी। ममता के गढ़ में बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक, भवानीपुर में 120 दिन का कैंपेन। ममता को उन्हीं की सीट पर घेरने के लिए जेपी नड्डा करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, चलाएंगे और नहीं अन्याय अभियान। बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का बीजेपी पर आरोप, एयर गन से पार्टी कार्यकर्ता उलेन रॉय को मारा। कोलकाता में बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च, सिलीगुड़ी में पार्टी कार्यकर्ता की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन। टीएमसी ने दादा अनुगामी गौतम रॉय को पार्टी से किया बाहर, काफी दिनों से रहे थे शुभेंदु अधिकारी के खास। प्रधानमंत्री मोदी कल संसद की नई बिल्डिंग की रखेंगे आधारशिला, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी के बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम। संसद की नई बिल्डिंग की भूमि पूजन कार्यक्रम में मंत्रियों, दोनों सदनों के सदस्यों के साथ साथ राजदूतों और उच्चायुक्तों को भी न्योता। राजस्थान में पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस को झटका, बीजेपी ने बनाई बढ़त। राजस्थान में पंचायत समिति के चुनाव में बीजेपी को मिली 1812 सीटों पर जीत, कांग्रेस 1695 सीटों पर कामयाब रही। सीएम के घर मेयरों के धरने का मामला गरमाया, बीजेपी ने आप नेता दुर्गेश पाठक पर मेयरों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। त्रिपुरा में बीजेपी में खटपट, पार्टी के अंदर विप्लव देव हटाओ, बीजेपी बचाओ के नारे। विप्लव ने की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात, त्रिपुरा बीजेपी इंचार्ज विनोद शंकर का बयान, मामले को देख रही है पार्टी। 13 दिसंबर को विप्लव ने बुलाई विवेकानंद मैदान में रैली, कहा जनता से पूछूंगा मुझे सीएम रहना चाहिए या नहीं। सलेम एक्सप्रेसवे को मिला सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी, किसानों के जमीन अधिग्रहण को लेकर था विवाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भड़के डीएमके, स्टालिन बोले बीजेपी एआईएडीएमके को जनता सिखाएगी सबक।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,600 से ज्यादा नए मामले, 5,93,000 से पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा नए मामले, 97,03,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा लोग रिकवर, अब तक 91,78,000 के पार पहुंची कुल रिकवरी। स्वास्थ्य मंत्रालय का खुलासा, भारत में भी जल्द शुरू होगा कोरोना का टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक करीब 1.5 लाख एएनएम कार्यकर्ताओं की होगी दरकार, रखरखाव का सिस्टम भी हो रहा है तैयार। भारत में पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को दी जा सकती है वैक्सीन। कोविड शील्ड वैक्सीन दौड़ में सबसे आगे। यूपी में सीएम योगी के आदेश पर कोरोना वैक्सीन को लेकर मुख्य सचिव की बैठक, वैक्सीन के रखरखाव पर मांगा प्लान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले, 18,55,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 1,200 से ज्यादा नए केस, चेन्नई में 300 से ज्यादा मामले। बेकाबू ट्रक ने ली एक महिला की जान, कई बाल बचे, घटना के बाद लोगों ने की आगजनी। मेरठ में शादी समारोह में तमंचे पे डिस्को हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद हरकत में पुलिस। दबंगों का सरेआम की गई फायरिंग का वीडियो वायरल, गांव में बाइक से दाग रहे हैं गोलियां। छेड़छाड़ के बाद नाबालिग लड़की को छत से फेंका, हालत नाजुक। मोबाइल कॉल से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश, लॉटरी के नाम पर करते थे ठगी। कानपुर में 4 नरमुंडों के मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया, नरमुंड देने वाले युवक पर भी शिकंजा। प्रेमी को वश में करने के लिए करती थी तंत्र साधना, कामयाबी नहीं मिली तो फेंक दिए चारों नरमुंड। ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को छुट्टी मनाना पड़ा भारी, आवेदन में ऐसी बात लिखी कि हो गया लाइन अटैच। साले की शादी के आवेदन में लिखा, पत्नी ने कहा भाई की शादी में नहीं आए तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। बारामती के झागड़वाड़ी में गन्ने के खेत में लगी आग, 11 एकड़ गन्ना खाक, 14 लाख का नुकसान। शाजापुर में दबंगों ने घर में घुसकर की युवक की हत्या, जमीन के विवाद में पीट कर ली जान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नशे की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने पकड़ा 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा। मध्य प्रदेश के बैतूल में बड़े जुआ घर पर पुलिस का छापा, नशीली दवाएं, हथियार और लग्जरी गाड़ियां बरामद। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 16 साल की नाबालिग से 8 युवकों ने की दरिंदगी, 2 गिरफ्तार। मथुरा में सड़क हादसे में गई 3 लोगों की जान, ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई पिकअप गाड़ी। गुजरात के सूरत में 10 साल की दलित बच्ची की हत्या, लाश के साथ लोगों का विरोध प्रदर्शन। बिहार के सीतामढ़ी में जमीनी विवाद में फायरिंग, कई लोग जख्मी, पुलिस ने बरामद किया हथियार। रायबरेली में युवक ने पिता की लाइसेंसी राइफल से की खुदकुशी, प्रेम प्रसंग में दी जान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भतीजे ने की चाचा की हत्या, जमीन विवाद में वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में शराब के विवाद में युवक की बेरहमी से हत्या, हिरासत में लिए गए मृतक के कई दोस्त। गांव में तेंदुए के आने से हड़कंप, वन विभाग के अधिकारियों ने किया रेस्क्यू। सीहोर में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, 4 दिनों पहले एक लड़की को बनाया था शिकार। 10 दिन हाथी के बच्चे को गांव वालों ने बचाया, जख्मी हालत में गांव में दिखा। पाली में दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा, पिता ने पूरी की इकलौते बेटे की इच्छा। जम्मू कश्मीर में फिर शुरू हुई बर्फबारी, मुगल रोड और लेह हाईवे यातायात के लिए बंद। श्रीनगर समेत कई इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी, शोपिया और द्रास इलाके में कड़ाके की ठंड। पाले से बर्फ जैसे सफेद हुई धरती, बागेश्वर के पिंडर घाटी में प्रचंड ठंड में अलाव बना सहारा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर, राजधानी में 12 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। कोलकाता में भी धुंध का हमला, एयरपोर्ट इलाके में सुबह 50 मीटर से भी कम रही विजिबिलिटी। बिहार में शुरू हुआ ठंड का प्रकोप, समस्तीपुर में 3 डिग्री के करीब पहुंचा न्यूनतम तापमान। मुकेश अंबानी ने जियो के अगले साल 5G सर्विस लॉन्च करने का किया ऐलान, कहा हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी समेत पूरा नेटवर्क स्वदेशी होगा। छोटे कारोबारियों को राहत, जनवरी 2021 से साल में दाखिल करने होंगे केवल 4 GST सेल्स रिटर्न। एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों में टॉप पर है मुकेश अंबानी, शाहपुरजी फालोंजी ग्रुप का मिस्त्री परिवार 8वें और हिंदुजा ग्रुप 16वें नंबर पर मौजूद। यूपीआई भुगतान के मामले में गूगल पे और पेफोन ने कब्जाया
82% मार्केट। एनपीसीआई के डेटा से मिली जानकारी। कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेगड़े ने संभाली कमान। पिछले साल जुलाई में सिद्धार्थ ने की थी खुदकुशी। ब्रिटेन में कोरोना से बचाव के लिए शुरू हुआ टीकाकरण अभियान। पहले दौर में करीब 8 लाख लोगों को दी जाएगी वैक्सीन की डोज। 90 साल की महिला मार्गरेट किनन बनी कोरोना वैक्सीन लेने वाली दुनिया की पहली शख्स। सरकार ने कहा शुक्रिया। जर्मनी में जोरों पर है कोरोना वैक्सीन की तैयारियां। सरकार का दावा 1 जनवरी से होगी शुरुआत। ब्राजील के साओ पाउलो में टीकाकरण का ऐलान। अगले साल 25 जनवरी से दिया जाएगा वैक्सीन का डोज। ऑस्ट्रिया में हटाया गया पिछले 3 हफ्तों से जारी लॉकडाउन। वियना समेत देश के सभी बड़े शहरों में खुल गए बाजार। ग्रीस में क्रिसमस को देखते हुए लॉकडाउन में दी गई छूट। राजधानी एथेंस के बाजारों में दिख रही है लोगों की भीड़। दुनिया में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार। 6 करोड़ 80 लाख के करीब पहुंची। मरीजों की संख्या अब तक 15.5 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 53 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 2,90,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर। संक्रमण को रोकने के लिए दोबारा लगाए गए प्रतिबंध। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल अवार्ड से सम्मानित हार्वे आल्टर को मिला पुरस्कार। कोरोना के कारण वॉशिंगटन के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में दिया गया सम्मान।